अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में जो है हम बाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे। जितने फंड्स बाइनेंस को लेकर चल रहे हैं, क्या उसमें कितनी रियलिटी है और अंडर द टेबल क्या बातें चल रही हैं। एक न्यूज़ तो वो होती है जो आप लोगों को बताई जाती है और लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई यही हुआ है, ये वो हुआ है, और एक होती है जो अंडर द टेबल बात होती है, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। तो आज देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। 2 दिन मुझे लगी वीडियो बनाने में इस न्यूज़ के बाद। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरी मुकम्मल रिसर्च के साथ आपको मुकम्मल गेम प्लान बताने वाला हूँ। बाइनेंस के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कितनी चार्जेस उन पे लगाए हैं और क्या क्या लगाए हैं, और बाइनेंस ने जो घुटने अपने टेक दिए हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है, और इसका हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आज के दौर का जो क्रिप्टो का किंग है वो सीजी है। सीजी खुद एक बिलियनियर है और उसकी एक्सचेंज पर $70 बिलियन का डेली जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। तो उसके ऊपर यूएस के गवर्नमेंट ने, जो उनका एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने कुछ चार्जेस लगाए। सबसे पहली चीज़ तो उनको चार्ज किया है कि $4.4 बिलियन जो है, आई थिंक $4.3 बिलियन जो है वो उनको पे करने एज आप कह लो कि जो उन्होंने हरकत की है उसके ऊपर। अच्छा, पहली चीज़ उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे उसके बारे में बात करते हैं, और सीजी ने जो गिल्टी फील कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने की हैं, तो उसके बाद क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने इनके ऊपर 3-4 एलिगेशंस लगाए। उसमें यह है सबसे पहले एलिगेशंस कि आपने अपने जो हैवी इन्वेस्टर्स थे, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, उनको आपने बोला कि बाइनेंस यूएस को ट्रेड नहीं करना, binance.com को ट्रेड करना है। जितने यूएस के इन्वेस्टर्स थे तो आपने उनको इंटरपोल देकर कह लो कि कहा कि भाई आप बाइनेंस यूएस पर नहीं, binance.com पर ट्रेड करो। दूसरा पड़ा इन्होंने जो वो लगाया कि आपने एंटी टेररिस्ट ग्रुप को अपने एक्सचेंज पर ट्रेड करने की इजाज़त दी। बड़े इन्वेस्टर्स थे, कोई पैसे डालना चाह रहे थे, तो आपने बोला कि हाँ भाई बाइनेंस पर आप डालो और ट्रेडिंग वगैरह करो। और आपने हमास की ट्रांजैक्शन, मतलब जो गज़ा में जितने जो लोगों ने फंड्स भेजे हैं यहाँ से और जितने भी डोनेशंस हुई हैं, तो आपने उसको सपोर्ट किया है। एक एलिगेशन ये लगी, तो 3-4 एलिगेशन सीसी के ऊपर लगाई हैं, तो उन्होंने गिल्टी फील कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। तो इसके बाद एसईसी उठकर आ रही है। अब एसईसी बोल रही है कि एसईसी ने 3-4 बाइनेंस के ऊपर केसेस किए हुए हैं, तो एसईसी का जो केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इसके बाद, जो कि बाइनेंस ने गिल्टी फील करवा दिया है, बाइनेंस ने ये मान लिया है, घुटने टेक दिए। तो एसईसी का जो केस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। अच्छा, अभी सीसी जो है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, आप सबको पता है। इससे पहले बिटमैक्स एक्सचेंज थी जो सबसे पहली एक्सचेंज थी, और सारा का सारा कारोबार क्रिप्टो का बिटमैक्स पे हुआ करता था। सारी की सारी लेवरेज ट्रेडिंग बिटमैक्स पे हुआ करती थी, जब बिटमैक्स ही हुआ करती थी। इसके अलावा कोई लेवरेज ट्रेडिंग नहीं थी। जो ईजाद करने वाला लेवरेज ट्रेडिंग है वो बिटमैक्स एक्सचेंज थी। तो जब सीजी या बाइनेंस वगैरह जब बनी थी तो ये सारी के सारा ट्रैफिक बाइनेंस ले गई थी, लेकिन उससे पहले बिटमैक्स एक्सचेंज थी और यहाँ पर सारा कुछ हुआ था। तो बिटमैक्स पर भी ऐसे ही कुछ चार्जेस लगे थे, और जब चार्जेस लगे थे उनका मेरे ख्याल में, जैसा सीजी अभी एक इन्फ्लुएंसर बड़ा, उधर भी एक था, उसका नाम था आर्कर आर्कर एक्स, इस तरह करके कुछ नाम था, जो सीजी की तरह एक मशहूर इन्फ्लुएंसर हुआ करता था उस दौर में। तो अब उसको कोई जानता भी नहीं है, जैसा कि मुझे पक्का नाम था उसका याद, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो ऐसे सीसी का भी अभी नाम है, तो लोग भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों के बाद। तो इस सारे सिचुएशन के बाद बाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन सबसे पहले ये न्यूज़ आती है कि बाइनेंस को $4.3 बिलियन का चार्ज हुआ है। अब बाइनेंस इस पर एग्री भी कर ली थी, ठीक है, कि भाई हम दे देंगे, कोई बात नहीं। देखो, बाइनेंस ने जो कुछ किया है बड़े सोच समझ कर किया है। अगर बाइनेंस के ऊपर $4.3 बिलियन का चार्ज किया है उन्होंने, और उन्होंने आंख बंद करके पैसे देने की हामी भी भर दी है, तो वो क्यों की है? देखो, बाइनेंस ये सोच रहा है कि नेक्स्ट बुल रन जो आने वाला है उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं, ब्लैक रॉक आ रहा है, और बड़े बड़े, मतलब इतनी बड़े बड़े ईटीएफ फाइल हो रहे हैं, स्पॉट ईटीएफ। तो बिटकॉइन एज अ शेयर जब ट्रेड होगा तो बिटकॉइन की प्राइसेस कहाँ जाएंगी? लास्ट बुल रन में बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप था वो $3 ट्रिलियन था। तो कम से कम 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन तो जाएगा, तो उसके आगे $4 बिलियन मेरे ख्याल में कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बाइनेंस ये सोच रहा है, जैसे कि लास्ट बुल रन में इलॉन मस्क ने, सीजी ने और बड़े बड़े मगरमच्छ ने पैसे कमाए थे, इस बार लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का जो सीईओ है, वो इन जैसे लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो इस तरह की एक्सचेंजेस जो है, बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस, उनको ये लोग गिराना चाह रहे हैं, नीचे लेकर आना चाह रहे हैं। और इस बात की श्योरिटी मैं आपको ये भी दे देता हूँ। देखो, पहले क्या हुआ, बाइनेंस वाली न्यूज़ आई कि उसका सीईओ फारिग हो रहा है और इतना बड़ा चार्जेस इन पर लगे, और मार्केट अचानक से नीचे भी आ गई, 36,300 पर, 36,200 पर मार्केट आ गई थी, ठीक है, 35 पर भी आ गई थी, बल्कि $35,500 पर आ गई थी। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ये गैरी गैंसलर की तरफ से एक न्यूज़ आई कि स्पॉट ईटीएफ्स को रिजेक्ट करने का हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं बचा, और मार्केट पंप होकर अभी 38,000 को टच करने वाली है। 37,800, 37,700, 37,500 के लेवल पर चल रही है। तो आप ये देखो कि किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं आप लोगों के दिमागों को। लेकिन अच्छी बात इसमें सबसे जो
ऑल ओवर द देखा जाए तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये हुई है कि SEC मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने इस चीज़ पर एलिगेशन नहीं लगाया कि कस्टमर के फंड्स जो हैं उस पर कोई मसला है। उस पर यह है कि भाई कस्टमर की फ़ंड्स की जो कस्टडी है वो उनके पास ही है, मतलब फंड्स आर साफ हो, मतलब फंड्स सेफ हैं सबके। ये एक तरीके की थोड़ी सी बात अच्छी हुई है, लेकिन आपको फिर भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, सिर्फ अपने जो फंड्स आपके ट्रेडिंग वाले हैं वो रखना, जो मैं कब से कहता आ रहा हूँ, बस इसके अलावा कोई नहीं रखना। और सीजी को जो है वो 18 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। अभी तो फिलहाल सीजी जो है क्योंकि ये भी जो है ये डील का पार्ट है कि आप जो है जेल भी हो सकती है उसको, जो कि फरवरी से स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल उसको बेल पर जो है वो रिहा कर दिया गया है और उसके भी उससे 175 मिलियन डॉलर्स का बॉन्ड लिया है जब जाकर उसको रिहाई मिली है। और उसको ये शर्त रखी है कि आप बाइनेंस को किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं कर सकते, आप ना उसका कोई मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो सीजी ने बोला ठीक है, मैं उसने ट्वीट किया है कि भाई मैं एज एन इन्वेस्टर अब इधर आकर काम करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे वेकेशन पर जाना है, तो फैब्रिक के बाद मैं जो है इसको एज अ इन्वेस्टर इसको डील करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है बाइनेंस का, तो वो इसको रन कर रहा है। तो खैर अब वो इसमें मतलब ये विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ डील के वो इसके ऊपर नहीं काम कर सकता, ना कोई इस पर कंट्रोल कर सकता, ना कोई फैसला ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बाइनेंस से रिलेटेड सीजी। तो ये भी डील का पार्ट है। और ये भी डील का पार्ट है कि बाइनेंस को अब जो जैसे कि आपके पैसों को बाइनेंस कंट्रोल कर रहा था, अगर आप अपने पैसे बाइनेंस पर रखते हैं, तो अब यूएस ने कहा है कि भाई एक फिनसिन नाम का ग्रुप है यूएस का, जो 5 साल तक आपके पैसों को थर्ड पार्टी कंट्रोल करेगी, फिनसिन कंट्रोल करेगा। जितनी पास ट्रांजैक्शन बाइनेंस पर हुई हैं इन दिनों में, इन महीनों में, इन सालों में, तो फिनसिन का जो ग्रुप है वो इसको देखेगा, वो सारा वेरीफाई करेगा। तो आपका जो पैसा पहले बाइनेंस कंट्रोल कर रहा था, अब उसको बाइनेंस के साथ कोई थर्ड पार्टी भी कंट्रोल करेगी। तो ये अपडेट है बाइनेंस से रिलेटेड जो अंडर टेबल है, जो आपको कोई नहीं बता रहा। तो ये वो बातें हैं। और सीजी पर जो बेल मतलब सीजी के ऊपर जो एलिगेशंस लगी हैं, अगर इसको जेल हो जाती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख रहे होंगे, इस पर मैंने बताया था कि बाइनेंस, आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। तो इसमें मैंने बताया था कि जो सैम को सीजी ने गिराया है ना $22 से, जो उसका एफटीटी इतना जमीन पर ले आया, उसकी एक्सचेंज खत्म कर दी, तो है वो बाइडेन का सबसे बड़ा डोनर है। सही है, उसकी जो पार्टी चल रही है बाइडेन की, वो इसकी वजह से चल रही है। सबसे बड़ा डोनर ये था, सैम ऑल्टमैन, जो उसको FTX का जो ऑनर है। और इसकी पॉलिटिशियंस में जो शार्क टैंक का आपका वो था यार, अभी एक वो था, मैं इसकी तस्वीर लगा रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन ये तस्वीर देख लो, ये जो बंदा है शार्क टैंक का बड़ा वो है, तो ये भी जो है सैम के साथ था। इन सबको जो पैसे दे रहा था पॉलिटिक्स में, सैम का बहुत बड़ा नाम है। तो पॉलिटिक्स यूएस की, सैम और है भी यूएस का, अब सीजी चाइनीज़ है, बाय बॉन्ड चाइनीज़ है, वो कनाडा रहता था, फिर अब जो है यूएस की रेजिडेंस है उसके पास, लेकिन वो बाय बॉन्ड चाइनीज़ है। अब आपको पता है अमेरिकन चाइनीज़ को लाइक नहीं करते, और सैम ओरिजिनली फ्रॉम अमेरिका है, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उसमें उसके पास पॉलिटिशियन पावर है। तो अब वो भी जो है सीजी को गिराएगा, और जाहिर सी बात है गिराना है। अब जो लोग बीएनबी को ट्रेड करते हैं, जो लोग बाइनेंस पर पैसा रखते हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि आप लोग सिर्फ वो पैसे बाइनेंस पर रखो जो आप जिससे ट्रेड करते हो, जिससे आपको ट्रेड करनी है। जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में रखो, उनको एक्सचेंज से निकालो, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज का पता नहीं है, एक्सचेंजेस आते जाते रहेंगे, लेकिन बिटकॉइन कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है और बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ऐसा पहले भी हुआ है, एक्सचेंजेस आते हैं जाते हैं, और इस तरह के इन्फ्लुएंसर सीजी जैसे आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो है आपकी बिटकॉइन को कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना। और जितनी बातें मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा ही होगा। और अगर सीखा है, आपको बातें पता चली हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए कौन सी एक्सचेंज सेफ है, कौन सा वॉलेट सेफ है, ये आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि पैसे आपके अपने हैं, पैसे मेरे नहीं है। जो आपके पैसे हैं उसका बेहतरीन डिसीजन आप खुद ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो करना चाहिए आपको खुद पता होना चाहिए। जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी, और जो डील का पार्ट था वो भी बता दिया कि भाई सीजी अब एज कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से बाइनेंस पे काम नहीं कर सकता, और इस पर गहरी नज़र रखी जाएगी। ऐसे नहीं कि भाई पीछे से मैं ही चला रहा हूँ कारोबार, और फिर जो है और सामने सामने बोला हुआ कि भाई मैं नहीं कर रहा। अब जो नया उसका CEO आया है, रिचर्ड टैंग इस तरह करके कुछ नाम है उसका, तो अब वो प्रॉपर जो है इसको देख रहा है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार एप्पल का CEO जो था वो भी तो मतलब नहीं चला रहा था, और जो कौन है यार माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स, तो बिल गेट्स भी तो नहीं चलाता, उसका भी तो CEO डिफरेंट है। उन पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की वो नहीं लगी हुई, उनके ऊपर इतने एलिगेशंस नहीं लगे हुए, उन्होंने गिल्टी फील नहीं किया। अब SEC का जो केस है वो भी स्ट्रांग हो गया है। तो बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं आगे, तो इससे बाइनेंस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो अब बेहतर ये होगा, बेहतर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि किसी और एक्सचेंज पर जो आपको बेहतर लगती है वहाँ पर अपने फंड्स रखो ट्रेडिंग करने के लिए, और बाइनेंस पर लिमिटेड फंड्स रखो। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं
और बाकी जो कुछ कर रहे हैं आपका अपना डिसीजन होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो बातें थी, जो बातें मुझे बतानी चाहिए थी वो मैंने बता दी। अब आपका अपना डिसीजन है, जो करना है सोच समझ के करना। और अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हैं इस वीडियो में और आपने कुछ सीखा है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर मुझे सिखानी है और आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा आगे जाकर। तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको असल हकीकत बताओगे हुआ क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप मुझे टिकटॉक पर देख रहे हो तो लाजमी फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।